हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेटीज। आई एम स्तुति गौर और आपका हमारी नई फन विद मैथ्स सीरीज में स्वागत है। इसमें मैं ऑलरेडी एक पार्ट चैप्टर 1 का करा चुकी हूँ, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी क्लास 9 मैथ्स की। ओके, क्लास 9 को मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ और उसमें एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके थे। आज जो मैं कराऊंगी वो होगा हमारा एक्सरसाइज 1.2। आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आप साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। दिस विल बी द पार्ट 2 क्लास 9th एंड नंबर सिस्टम हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 से पहले मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल, रैशनल, इरेशनल, रियल, सब कुछ हमने किया था। तो उसी की बेसिस पे आप एटलीस्ट वन क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। So question number 1 is state whether the following statements are true or false, and you have to justify your answers as well. So now the question number 1 is every irrational number is a real number. See, real number जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, real number जो हमने किया था वो हमने किया था क्या? real number होता है every rational प्लस इरेशनल नंबर, वो हमारा रियल नंबर था। तो अब देखिए ना, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो हैं क्या? रियल नंबर तो है ही, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रियल नंबर्स में सारे तरह के नंबर्स आते हैं, रेशनल भी, इरेशनल भी, होल, नेचुरल। वो हमने वो भी देखा था कि रेशनल में क्योंकि होल, नेचुरल सब आते हैं, तो ओवरऑल अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे भी शो किए जा सके। ओके, तो आप देखते हो सबको ही शो किया जा सकता है। इरेशनल नंबर भी, इवन मैंने आपको बताया था, इरेशनल नंबर जो रूट में आते हैं, दिस इज अ रूट m विल बी अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि इरेशनल नंबर जैसे रूट है वो हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप देख लेंगे। देखिए, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. आप देखिए कि हर पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे होता है, नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, राइट? तो इन्होंने बोला कि अगर कोई भी नंबर है वो रूट m की फॉर्म में है, ठीक है, वो रूट m की फॉर्म में है और m एक नेचुरल नंबर है, तो रूट 1, 2, 3 ये हमें समझ आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नंबर लाइन पे सिर्फ इसी तरह के नंबर्स को ही शो किया जा सकता है, यानी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म दिस, यानी पॉजिटिव नंबर्स ही हो सकते हैं क्या नंबर लाइन पे? इन्होंने ये बोला है। तो ऐसा क्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर्स भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे आने वाला हर नंबर रूट m की फॉर्म में ही नहीं होता, नेगेटिव भी नंबर्स में आते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, ये तो फर्स्ट का अगर हम ऑपोजिट करें तो हमें इसका आंसर बिल्कुल इजीली मिल सकता है। रियल नंबर क्या था? रैशनल प्लस इरेशनल, है ना? यही था हमारा। और इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि जो भी रियल नंबर होता है वो सिर्फ इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो क्लियरली हमें दिख रहा है इट इज रॉन्ग। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। हर रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ रैशनल ही हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इन्होंने कहा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ऐसा है? बेसिकली इन्होंने बोला कोई पॉजिटिव नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इन्होंने कहा कि इनका अगर हम रूट करें तो क्या सभी नंबर्स इरेशनल आएंगे? ये इरेशनल है, गॉट इट। रूट 2 भी इरेशनल होगा, रूट 3 भी इरेशनल होगा। अब आते हैं रूट 4 पे। देखिए, रूट 4 क्या इरेशनल है? लेट्स चेक इट। कैसे चेक करते हैं? देखिए, 4 के ना कुछ फैक्टर्स में कर सकते हैं। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 into 2 की फॉर्म में।
आपने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8 में पढ़ा होगा कि आपको कैसे फैक्टराइज करना था। आपको स्क्वायर रूट निकालने होते थे किसी भी नंबर के, और आप उसका क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। ठीक है, लाइक अगर ये 4 है तो इसके एलसीएम लिया हमने, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स आए, 2 into 2। तो जितने भी फैक्टर्स होते थे, एक दो नंबर्स का हम एक पेयर बना देते थे, और पेयर अगर कोई होता था रूट के अंदर तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता था। ये हमने किया था। तो रूट 4 का अगर हम अल्टीमेटली आंसर देखें तो क्या होता है, रूट 4 का आंसर होता है 2। अब 2 क्या कोई इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। p/q की फॉर्म में मैं इसे लिख सकती हूँ, राइट। तो 2 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इससे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। इसने बोला कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अगर हम कोई और एग्जाम्पल देखें, जैसे रूट 9 है, जितने भी स्क्वायर रूट्स होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, वो सारे रेशनल नंबर होंगे। कैसे, रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 3 into 3, है ना। और 2 3 के नाम का हमने एक 3 बाहर निकाल लिया और वो रूट से बाहर आ गया, एंड 3 इज अ रेशनल नंबर। रूट 16 की बात करें, 4 into 4, इनमें से आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो इरेशनल होगा ही नहीं। तो इसका आंसर 4। 25 देख लो, कुछ भी देख लो, लाइक 121 आप देख रहे हो, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो 11 into 11 क्या आएगा आंसर, 11 आएगा। आप ना हमेशा एक चीज कीजिएगा एक्स्ट्रा में, 1 to 20 के एटलीस्ट मिनिमम 1 to 20 के स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स आप हमेशा याद करके रखिए, आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई डायरेक्टली स्क्वायर रूट है या नहीं है, जैसे 1 मार्कर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं या नहीं आते हैं, तो आपको डायरेक्टली देखते ही पता चल जाएगा दिस इज अ स्क्वायर रूट और दिस इज नॉट। ओके, तो 1 to 20 आप होमवर्क ले लीजिए, इसे कुछ भी लीजिए, लेकिन आप इसे लर्न कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन हो गया कि नो, इसका आंसर क्या होगा, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, वो इरेशनल नहीं होते। व्हाई, यू जस्ट गिव द एग्जाम्पल। ओके, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल या और भी बहुत हो सकते हैं, आप वो दे दीजिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने कहा था कि हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से आता है। आपकी शायद थोड़े 1-2 एक्सरसाइज बाद भी एक और क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको रूट नंबर लाइन पे शो करना है, लेकिन आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 80-90% चांस होते हैं कि जरूर पूछे जाएंगे। ओके, सो अब देखते हैं कि रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम निकालते हैं कि रूट 5 आया कैसे। इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम, अब आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, ये बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ओके, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, विच इज द लार्जेस्ट साइड, और जो बेस होता है वो नीचे वाला होता है, और परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के साइड में जो है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर मुझे खाली हाइपोटेन्यूज निकालना हो, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे खाली हाइपोटेन्यूज साइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर को उधर ले जाऊंगी इक्वल टू के। और जब भी ऐसा मैं करती हूँ तो हमेशा स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस केस में उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे रूट 5 विच इज हाइपोटेन्यूज, उसको मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपको हमेशा ये करना है, जो परपेंडिकुलर होता है, ओके, जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा 1 ही रखते हैं। हम जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमेशा 1 परपेंडिकुलर 1 यूनिट हम लेते हैं परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ये था, अभी हम रख के देखते हैं इसे, बेस स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही आएगा, राइट। और अब अभी मुझे चाहिए कितना, √5 चाहिए मुझे, है ना। रूट के अंदर मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए, जिसमें से मुझे 1 तो मिल चुका है, तो कितना बचा, 4 बचा, तभी मिलके √5 बनाएगा, है ना। तो यानी कि बेस का स्क्वायर कितना हुआ, बेस का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर मेरा 4 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैं दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिख रही हूँ। इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि परपेंडिकुलर मेरा हमेशा 1 रहेगा हर केस में, किसी को भी आप नंबर लाइन पे शो कर रहे हो। तो बेस कितना हो जाएगा, ये मेरा बेस हो गया है 2, बेस कितना हुआ, 2 मेरा बेस हो गया। तो यानी अभी मुझे मेजरमेंट्स मिल गई है, इसे अब मैं इजीली नंबर लाइन पे शो कर सकती हूँ। अच्छा, जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे आप ये वर्किंग करके जरूर दिखाएंगे, ओके। डायरेक्टली आप शो नहीं करेंगे, क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो, 2 मिनट लगते हैं इन्हें करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप प्लीज ये दिखाइए, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। सिर्फ टीचर को एक भी मौका नहीं देना है हमें कि वो हमारा हाफ मार्क्स भी काटे किसी भी चीज को लेके। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स इन एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली इन द मैथ्स। तो स्टेप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हमें पता चल गया, हमें एक फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई है कि हाइपोटेन्यूज जो है, और अगर मुझे √5 को शो करना है तो मेरा बेस तो होगा 2 का स्क्वायर और मेरी परपेंडिकुलर होगा 1। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। लेट मी चेंज द कलर सो दैट हमें अच्छे से समझ आ जाए, ओके। या सो देखिए, अभी मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मेरा अप टू द स्केल नहीं होगा, लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा इसे, आपको मैं सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से बता दूंगी यहाँ। देखिए ये नंबर लाइन होती है हमारी, ओके, दिस इज द नंबर लाइन। इस पे इक्वल गैप रखिए, 1 सेंटीमीटर की रखिए, ठीक है, इक्वल गैप होना चाहिए। वो अभी मैं ये मार्क नहीं करती हूँ। नाउ इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी आप ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है, कहीं पे भी। मैं इसको ओरिजिन ले रही हूँ, दिस इज 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 एंड 7। अब आप मुझे बताइए कि बेस कितना था यहाँ पे, बेस कितना है, 2 है। तो यानी बेस मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, बेसिकली नंबर लाइन पे मुझे एक ट्रायंगल बनाना है अगर मुझे इरेशनल नंबर को शो करना है तो ट्रायंगल का बेस कितना था, 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स यानी यहां से 0 से लेके मुझे 2 यूनिट्स तक का बेस लेना है, 0 से 2 यूनिट्स का मेरा बेस हो गया, ओके। अगर ये O था मेरा ओरिजिन, तो ये मैं ले लेती हूँ, इस पॉइंट को ले लेती हूँ A, ठीक है। और मेरा परपेंडिकुलर कितना था, 1 था, ठीक है, मेरा परपेंडिकुलर 1 यूनिट था। तो आपको 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ले लेना है। तो आप पहले तो आप D यूज करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसमें 1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे, ओके। सो डायरेक्टली हमारा ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ A पॉइंट, ए तो मैंने मान लिया, तो इसको मान लेते हैं हम B पॉइंट, ओके। अब आपको क्या करना है, इस O को B से ज्वाइन कर देना है, OB को आपको ज्वाइन कर देना है, ओके, OB को आपको ज्वाइन कर देना है। सो ट्रायंगल के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो OA था, OA ये पूरा था, ये 2 यूनिट्स था, ओके। AB कितना है मेरा, AB मेरा 1 यूनिट है। तो ऑब्वियसली जो OB होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा, वो कितना होगा, √5। लेकिन इन्होंने कहा मुझे तो नंबर लाइन पे शो करना है, तो क्या ये पूरा नंबर लाइन पे है, बिल्कुल नहीं है। इसको नंबर लाइन पे आप कैसे यूज करोगे, आपको इसमें कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इसमें प्रकार यूज करना है, कंपास यूज करना है। आपको जो कंपास है उसकी टिप यहाँ पे रखनी है, और जो पेंसिल वाली साइड है इतनी आपको स्ट्रेच करना है कंपास को। यहाँ से पेंसिल से आपको एक आर्क लगानी है, ओके, इतना ओपन करके आपको ये आर्क लगानी है जो इस नंबर लाइन को टच करे, ओके, जो इस नंबर लाइन को टच करे। और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा √5। √5 कौन सा होगा अभी बताती हूँ, दिस पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज C, ओके, सो दिस पॉइंट इज C। तो अब मुझे बताओ OB मेरा कितना था, OB मेरा 5 था, और OB के ही इक्वल, क्योंकि मैंने इतना ही कंपास को एक्सटेंड करके एक आर्क लगाई थी, तो OB के ही इक्वल मेरा OC हो जाएगा। और दोनों क्या है, √5,
5। तो हमारा जो ये सी पॉइंट है, इधर पॉइंट पे अगर हम पूरा ओसी को देखें, इस पूरा ओसी को देखें हम, तो दैट विल बी √5। ओके, ये जो पॉइंट होगा ये मेरा √5 हो जाएगा। सो आपको बिल्कुल ऐसे करना है, इजी। सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी है। आपको फिर से बता देती हूँ जल्दी से। उसका एक ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिन लिया हमने, फिर जितना बेस था, आपने इस पाइथागोरस थ्योरम से जो बेस निकाला, इसमें 2 था, तो मैंने 2 तक की क्या ले ली, बेस ले लिया। और परपेंडिकुलर हमेशा मुझे 1 लेना था, मैंने 1 परपेंडिकुलर डाल दिया 1 यूनिट का, उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मेरा आ गया था √5। यहाँ पे आपने कंपास रखा और इधर से एक आर्क लगा दी, तो ये आर्क जहां पे टच करेगी, इतने इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, √5। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे बहुत अच्छे से कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। अब ये क्लास एक्टिविटी आपको गिवन है। क्लास एक्टिविटी में आपको एक स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। इन्होंने थोड़ा स्पाइरल बना के दिया हुआ है, कुछ नहीं है, आपने जैसे √5 का बनाया है, बस अगर आपको बेस पता है तो आप इजीली निकाल लेंगे। जैसे अगर अभी हमने √5 का क्या था, लेट अस सपोज अगर आपको √2 निकालना है, ठीक है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, जो भी निकालना होगा वो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो मेरे इसमें बेस क्या लूंगी मैं, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है मेरा। अब मुझे √2 चाहिए, परपेंडिकुलर तो मुझे हमेशा ही 1 लेना है, परपेंडिकुलर मैंने हमेशा 1 लेना है, तो कितना और बचा मुझे √2 बनाने के लिए, 1 और बचा, तो यानी बेस भी कितना हो गया मेरा, 1 यूनिट हो गया। इस यानी √2 के केस में अगर मुझे √2 नंबर लाइन पे शो करना है तो मेरा परपेंडिकुलर भी 1 हो जाएगा और बेस भी 1 हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, √3 अगर मुझे शो करना है तो इसकी क्या बेस और परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर 1 ही रहेगा, राइट, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और मुझे कितनी यूनिट्स और चाहिए 3 बनाने के लिए, 2 यूनिट्स और चाहिए। लेकिन मुझे पता है मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करती हूँ। ये 1 का स्क्वायर था, तो खाली जो परपेंडिकुलर हुआ मेरा वो तब जाके 1 हुआ था। तो इस केस में 2 √2 का स्क्वायर ही तो होता है, तो यानी बेस इस केस में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा इस केस में, √2 हो जाएगा, तभी जाके मेरा क्या बनेगा, √3 बनेगा। ओके, तो आपको इस तरह से करते रहना है। जैसे अगर मैं आपको √10 करके दिखाती हूँ, √10 में क्या होगा, √10 में क्या होगा, √10 में परपेंडिकुलर तो वही सिर्फ 1 का स्क्वायर, तो मुझे 9 और चाहिए, ठीक है। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बेस इस केस में क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। सो आपको ऐसे बनाना है स्पाइरल एक पूरा, कैसे बनाएंगे। अब इन्होंने क्या दिखा दिया, अभी इन्होंने बिल्कुल दिखाया है √2 को कैसे स्पाइरल बनाया। देखो आप ऐसे शुरू कर सकते हो, √2 के लिए 1 यूनिट ही बेस था, ठीक है, और 1 ही परपेंडिकुलर था, तो 1 मीटर यहाँ खींचा, 1 यूनिट यहाँ डाली, ये मेरा बन गया था √2, ठीक है। दिस लाइन इज √2। अब आपको क्या करना है, ये √2 जो जहां पे बना है उसको बेस लेके इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है। इधर एक परपेंडिकुलर डाला, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का होता है, इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर दिया, ये O पॉइंट है, अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा बन जाएगा √3, ठीक है। फिर अब इसको बेस लेना है √3 वाली लाइन को, और इस पे एक परपेंडिकुलर डालना है, ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। इस पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डालना है और इसे ज्वाइन कर देना है O से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये √4 बन जाएगा। अगर आप इसे चेक भी करना चाहते हो, देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, √4, तो √4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस क्या है, √3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 बना, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 + 1 यानी 4 ही हुआ, यानी सही है हमारा, बिल्कुल ठीक है। सेम ऐसे ही अब इसको √4 को बेस लेके चलना है आपको, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की आपको क्या लेनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसे ज्वाइन कर देना है हमें किससे, O से, तो ये मेरा बन जाएगा √5। तो ऐसे करके ना आप पूरा स्पाइरल बना सकते हो, √17 तक तो बहुत इजी से आपका बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और बच्चों के स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आता है कि जब मैं नंबर लाइन पे गैप ले रही होती हूँ, राइट, मैं गैप ले रही हूँ, मैं 1 सेंटीमीटर का लूँ, 2 सेंटीमीटर का लूँ, देखिए वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ 0 है तो मैं 2-2 सेंटीमीटर का भी गैप ले सकती हूँ, लेकिन गैप मस्ट बी इक्वल।
जितना गैप 1 और 0 और 1 के बीच में उतना 1 और 2 के बीच में भी होना चाहिए। तो 2 यूनिट्स अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, बस ये थोड़ा बड़ा बन सकता है। आप जितना यूनिट बढ़ा दोगे वो बड़ा बन जाएगा, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना, अगर आप 0 और 1 के बीच में 2 सेंटीमीटर है तो आप क्या मान रहे हो, 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो इस केस में जब परपेंडिकुलर आप लोगे तो वो 2 सेंटीमीटर का लोगे, क्योंकि आपको यूनिट्स में देखना है और यूनिट्स वेरी कर सकती हैं। अगर आप 2 यूनिट बेस ले रहे हो तो आपको 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना होगा, जैसे इसमें किया। अब देखिए यहाँ पे किया हमने, जैसे तो मैंने क्या लिया था, मैंने तो 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट ले लिया था यहाँ पे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये आपको यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है आपकी, तो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बना देना। ठीक है, वो आपको बस ध्यान रखना है हल्का सा। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सीधा 1 1 का ही देके चलो, उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ओके, अब इसके बाद अगर यहाँ पे इसको बेस लेके हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो आपको डी भी यूज करना होगा। ठीक है, और उसको फिर ज्वाइन कर देना, आपको किससे, ओ से ज्वाइन कर देना। तो ये मेरा हो गया √6। यहाँ पे आपको फिर से 1 सेंटीमीटर फिर से ज्वाइन कर देना इसे, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये मेरा क्या होगा, √7। ठीक है, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। इसके बाद इसके ऊपर फिर से परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। ये फिर से परपेंडिकुलर है मेरा 1 यूनिट का, ये √7 था तो ये मेरा हो गया √8। इसको मैच करके देख लीजिए, √8 का स्क्वायर √7 के स्क्वायर प्लस 1 इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये एक्टिविटी आप करके देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बेस क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है। ठीक है, √7, फिर एक और परपेंडिकुलर, √9 हो गया ये, फिर एक और परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, ये आ गया मेरा √10। तो √10 के लिए मैंने आपको जैसे करके भी दिखाया, √10 के लिए जो बेस होगा वो √9 होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा √11। तो ऐसे करके आप पूरा स्पाइरल आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा पूरा स्पाइरल। आपसे स्पाइरल बनवा के वो नहीं देखेंगे, आपको बस एक कोई रूट का नंबर देंगे जिसे आपको रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे √5 था। अगर मुझे √3 बनाना होता नंबर लाइन पे तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे √2 का बेस लेना पड़ता। कैसे, क्योंकि वो 1 का स्क्वायर और √2 के स्क्वायर के इक्वल होता। यानी √3 बनाने के लिए मुझे पहले किसे बनाना पड़ता, √2 को। लेकिन वो आपके आगे एक्सरसाइज में आएगा, आप बस अभी इतना याद रखिए कि √5 इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और उसमें बस कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम से पहले बेस निकालना है। बेस हमारा 2 आया था, परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेना है। उसके बाद क्या करना है, बेस 2 था, परपेंडिकुलर 1 था, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है और उधर से कंपास की हेल्प से आपको हाइपोटेन्यूज जितना कंपास को एक्सपैंड करना है, खोलना है और उसे वहां से एक आर्क लगा देनी है, तो बाकी आपका √5 आ जाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 भी। अब जल्दी से हम एक्सरसाइज 1.3 पे आएंगे, तो आप ये हमेशा साथ साथ करके चलिएगा, आपका सारा रिवीजन भी होता रहेगा और आपको समझ भी आता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।